Today's video number 6 for class 12. Today we discuss about calculate value of goodwill by using second method. Second method का बेटा नेम क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड. इससे पहले बेटा हम फर्स्ट मेथड कर चुके एवरेज प्रॉफिट मेथड. सेकंड आज का टॉपिक हमारा क्या बेटा? सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो गुडविल निकालने का फार्मूला क्या था बेटा? एवरेज प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. ये आपको गिवन होगा. मैंने इस क्वेश्चन में 2 मान लिया. यहाँ पे हमने जहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लेना है उसकी जगह हमने क्या लेना बेटा? यहाँ पे सुपर प्रॉफिट. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड? ओनली वी यूज सुपर प्रॉफिट इन द प्लेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट. अब पॉइंट क्या बेटा? सुपर प्रॉफिट होता क्या है? सुपर मतलब कि सुपर डुपर. औरों के कंपैरेटिवली हमने कितना सुपर वे से काम किया. औरों के कंपैरेटिवली जितना हम अधिक डेडिकेशन में से अधिक ईमानदारी से काम करेंगे उतनी ही हमारी गुडविल होगी. जितना हमारा नाम है उतने ही हमारी इनकम औरों के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी. तो सुपर प्रॉफिट होता क्या बेटा? औरों के कंपैरेटिवली हमने कितना एक्सेस कमा लिया. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ. जैसे यहाँ पे 2 स्कूल है बेटा, एक ए और एक बी. दोनों में बिल्डिंग सेम है. मानो दोनों की बिल्डिंग बिल्कुल सेम है और एक लोकेशन पे है. लेकिन एक बी स्कूल में 1000 स्टूडेंट हैं जबकि इस स्कूल में है 1200 स्टूडेंट. तो ए स्कूल में बी की तुलना में कितने अधिक बच्चे हैं बेटा? 200 एक्सेस है बेटा. ये तो उसके 200 बच्चे दूसरे के कंपैरेटिवली फालतू हैं. ये फालतू होने के रीजन क्या है बेटा? उसकी रेपुटेशन, उसकी गुडविल. तो जब औरों के हमारे कंपटीटर की तुलना जो हमने एक्सेस प्रॉफिट कमा लिए वही हमारे क्या होते हैं बेटा? सुपर प्रॉफिट. और एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा. एक कोचिंग सेंटर लगा लो बेटा. कोचिंग सेंटर के अंदर एक ए था और एक बी. तो दोनों की सेम बिल्डिंग है, दोनों आमने सामने हैं. एक के पास 100 बच्चे हैं बेटा, एक के पास है 120. तो इसके पास 20 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा है बेटा. किस कारण से? उसकी रेपुटेशन के कारण से. तो जिसके पास दूसरे की कंपेयर जो फालतू है वही उसका सुपर प्रॉफिट होगा. अब यहाँ पे आपने इस वजह से गुडविल निकालेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. ये आपको गिवन होगा बेटा. तो हमने कैलकुलेट क्या करना बेटा? सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या बेटा? एवरेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट क्या था जो आपने फर्स्ट मेथड में निकाला? सेम वही. एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम अगर किसी साल एबनॉर्मल लॉस है तो वो ऐड कर देंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट है वो माइनस कर देंगे, एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है वो क्या करते हैं बेटा? एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम माइनस कर दें. ये आपने निकालना आता है. पिछले मेथड में हम सीख चुके. एवरेज प्रॉफिट होता है कि हमने एक्चुअल में कितना प्रॉफिट कमाया. और नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि नॉर्मली हमने कितना और कंप्यूटर जो कमा रहे उसके बराबर में हमने कितना उसके इक्वल कमाना था. ये आपको निकालना आता है. तो हमने निकालना क्या बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मली हमने कितना प्रॉफिट कमाना था, एक्चुअल में कितना कमाया. ये जो डिफरेंस है जो औरों से जो फालतू कमाया वही हमारा सुपर प्रॉफिट है. अब बात करें बेटा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? इसका फार्मूला क्या है? कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल इम्प्लॉयड. हमने उस अपने इसमें कितने रुपए इन्वेस्ट किया बेटा? कितने रुपए कैपिटल के इन्वेस्ट किया इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दी होगी बेटा. ये गिवन होगा. ये वैसे होता है क्या बेटा? उस प्रकार के बिजनेस में काम करने पे उस धंधे में कितना मार्जिन है. जैसे नॉर्मली हम एग्जांपल लेते हैं कि आजकल में खाने पीने की चीज़ों में बहुत मार्जिन है. तो कितने परसेंट इन्वेस्ट करने से कितने परसेंट हमारे को उस बिजनेस से मार्जिन होगा ये आपको दिया होगा. इसको मैं क्या बोलूँगा बेटा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR. ये होता है क्या कि उस प्रकार के बिजनेस में नॉर्मली कितना प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी है. ये आपको गिवन होगा अपॉन में 100. तो हमने निकालना क्या बेटा? कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब कि उस धंधे में हमने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की. और ये निकलता कैसे बेटा? कैपिटल इन्वेस्टेड. इसका एक नाम और क्या बेटा? नेट एसेट.
कैपिटल जो मालिक ने रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो ये आपने प्रश्न में किया था बेटा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, टोटल एसेट। तो हमने कैपिटल निकालनी है तो इसको इधर ले जाऊंगा बेटा, तो क्या फार्मूला बन गया बेटा, हमें कैपिटल इन्वेस्टेड का टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी। हाउ मच कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये कैसे निकलेगा बेटा, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी। अब हम मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 11। पहले क्वेश्चन नंबर लेने से पहले हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये दिया होगा तो सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है। ये होता क्या है, हमने अपने कंपटीटर तुलना जो फालतू रुपए कमा लिए, तो इसका फार्मूला क्या, कितने हमने प्रॉफिट कमाए और कितने हमने नॉर्मली कमाने थे। कितने हमने कमाए फर्स्ट मेथड से निकालना सीख चुके हैं। नॉर्मल प्रॉफिट बेटा कैसे निकलेगा, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100 गिवन है, रेट गिवन होगी तो हमने क्या निकालना है, कैपिटल इन्वेस्टेड। इसका फार्मूला क्या बेटा, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी। लेकिन एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम ये प्रिकॉशन आपने रखनी है जो फर्स्ट मेथड में आप सीख चुके हैं। अब हम एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, बुक का एग्जांपल है इलस्ट्रेशन नंबर 11 बेटा। इसमें दिखा रखे हैं फर्म के प्रॉफिट हमने कमाए हैं कुल मिला के 70,000, लेकिन इसमें 5,000 हमारा क्या बेटा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल में जो भी एबनॉर्मल प्रॉफिट वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे प्रॉफिट हमने कुल कितने कमाए बेटा, यहाँ पे 70 में से 5 गए 65। ये हमारे हैं एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि किसी भी साल के प्रॉफिट में अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या करते बेटा, माइनस कर देंगे। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 5,50,000, 5,50,000 रुपये हमने उस धंधे में इन्वेस्टमेंट किया। और नॉर्मल रेट ऑफ गिवन है बेटा 10%। तो 5,50,000 के ऊपर नॉर्मली हमने कितना प्रॉफिट नॉर्मली कमाना था बेटा, यहाँ पे 55,000। 5,50,000 का 10%, और हमने कमाया कितना बेटा, 65। तो कितना हमने फालतू कमा लिया बेटा, 10,000 हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट। और इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं 4 ईयर, तो 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारी फर्म की गुडविल क्या आएगी बेटा, 40,000 अकॉर्डिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 11। नेक्स्ट एग्जांपल हम एक और लेते हैं बेटा, यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 15। इसमें हमारे को क्या गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ गिवन है 10%, नंबर ऑफ ईयर परचेज है बेटा 4 ईयर। इसमें फर्म की गुडविल दिखा रखी है, गुडविल क्या दिखा रखी है, 24,000।